हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं CBCS मोड के, उनका जो सिलेबस है वो आ चुका है। काफ़ी टाइम हो गए आए हुए, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से आपको सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया गया था। कुछ रीजंस की वजह से मैं थोड़ी बिजी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका सिलेबस बता देती हूँ। जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम बीकॉम प्रोग्राम CBCS मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके 4th सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आपका रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉ, है ना। जो टैक्स और लॉ का है वो रहेगा आपका कोर सब्जेक्ट है ये। दूसरा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट आपके लास्ट सेमेस्टर में भी होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद जो तीसरा है आपका वो डिसिप्लिन का कोर्स है। ये 2 सब्जेक्ट है आपके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM या फिर इंडस्ट्रियल लॉ। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद 4th नंबर पे आता है आपका स्किल बेस्ड है ये। इन दोनों में से भी कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है स्किल एनहेंसमेंट में से। या तो आप ई-कॉमर्स ले सकते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स ये ले सकते हो। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ई-कॉमर्स में या फिर आपको स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है। तो जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो अपने इंटरेस्ट बेस पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट्स की बात। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस की कि कौन से सब्जेक्ट का कैसा सिलेबस है। तो उस पे चलते हैं। ये जो PDF है वैसे इसका लिंक मैं आपको नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने इस PDF को, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाके कलेक्ट कर लीजिए अगर आप लोगों के पास ये PDF अवेलेबल नहीं है। इसमें सभी सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज के सिलेबस दिए हुए हैं, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, है ना। तो अपने कोर्स वाइज आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक कि हमारा जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का वो हमें डिस्कस करना था बीकॉम का, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका ये है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, है ना। टोटल 65 लेक्चर्स होंगे इसमें। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ाने का, ये सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि क्या मेन पर्पस क्या है इसको पढ़ाने का। टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज, किस चीज़ का बेसिक नॉलेज, कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं इसमें, है ना। प्रोविजंस क्या क्या हैं सर्विस टैक्स के, वेट के, है ना। सेंट्रल एक्सरसाइज जो लगता है आपका, कस्टम लॉज जो होते हैं, आपने सुना होगा कस्टम ड्यूटी लग गया इस चीज़ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली इसमें आपको बताया जाएगा। अब इसका जो सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका वो है सर्विस टैक्स। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम ये सामान लेके आए हैं, इस पे हमारा इतना % सर्विस टैक्स लग गया हमारा। तो सर्विस टैक्स जो है इसमें बेसिकली आप कॉन्सेप्ट जानोगे, प्रिंसिपल्स जानोगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सर्विस टैक्स के, किस बेस पे सर्विस टैक्स लगता है ना। कितने टाइप्स के होते हैं ये, क्या क्या सोर्सेज हैं, कितने %, किस बेस पे कितना % टैक्स चार्ज किया जाएगा, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है टैक्सेशन के। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो इसमें आपको बताई जाएगी। कैसे इसमें एडजस्टमेंट कैसे कैसे की जाती है, डिमांड्स क्या क्या होते हैं, रिटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे रिटर्न फिल किया जाता है इसमें, है ना, टैक्स रिटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो फर्स्ट यूनिट ये हो गया आपका। फर्स्ट यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है आपका वो फर्स्ट यूनिट है सर्विस टैक्सेस। इसकी क्लासेस भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए स्टार्ट करवाऊंगी हमारे चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट पे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द ऑल क्लासेस, राइट। सेकेंड यूनिट है आपका वेट, ठीक है, VAT वेट। अब वेट में क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल क्या क्या है, किस बेस पे वेट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक क्या क्या है, कैसे ब्रांच ट्रांसफ़र होते हैं वेट के अंदर, कौन सा एक्ट यूज़ होता है इसमें, है ना। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। कैसे ई-फिलिंग की जाती है, रिटर्न्स कैसे फिल होते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है। हालांकि वेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी इम्पोर्टेंस रखता है। ऑब्वियसली टैक्स है तो इम्पोर्टेंस रखेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आता है आपका सेंट्रल एक्सरसाइज। अब सेंट्रल एक्सरसाइज क्या है
इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस बेस पे एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है ना, गुड्स और गुड्स वगैरह पे कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें किस बेस पे गुड्स मतलब वो नहीं अच्छा, गुड्स मतलब आपको पता होगा आपके अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स का मतलब होता है चीज़, वस्तु, है ना, उसको गुड्स कहते हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह से लगाई जाती है ना। उसके बाद इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जॉब वर्क पे क्या सेंट्रल एक्सरसाइज लगता है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। आपका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, जनरल प्रोसीजर क्या है, किस किस टाइप की प्रोसेस है इसमें, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, ठीक है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, रिफंड वगैरह कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब कुछ बताया जाएगा आपके सेंट्रल एक्सरसाइज यूनिट 3 में। उसके बाद आता है आपका लास्ट यूनिट है आपका कस्टम लॉ। अब कस्टम लॉ क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने लॉज हैं इसमें, है ना। उसके बाद इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, किस बेस पे कस्टम लॉ अप्लाई किया जाता है, वैल्यूएशन क्या होता है, कस्टम प्रोसीजर क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, बैगेजेस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बेसिकली कस्टम लॉ में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट क्या था आपका, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, किन किन टेक्निक से, किन किन टाइप्स के टेक्निक्स को यूज़ करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में बताना। जैसे कि आप यहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ पे देखो लिखा है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टू अंडरस्टैंड द वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद अब आ जाता है आपका नीचे, इसमें टोटल कितने यूनिट है, इसमें टोटल है 7 यूनिट। सबसे पहला यूनिट है आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। अब आप देखो, जो ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स है, हो सकता है आपने पहले भी सुना होगा। कब सुना है आपने ये सब, 12th में डिवेंचर्स वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, है ना। इशूज़ क्या होते हैं, उसके बाद फॉर फीचर एंड राइजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, है ना, इशू ऑफ राइट्स, बोनस शेयर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, डिवेंचर्स क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें बताई जाएगी आपके फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनल अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही तो होता है ना फाइनल अकाउंट आपका, है ना। उसके बाद बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है कॉर्पोरेट एंट्रीज के साथ, एंड डिस्पोजल ऑफ कंपनीज प्रॉफिट क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद थर्ड यूनिट आ जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो गुडविल आपने सुना होगा ऑलरेडी, किसी कंपनी की गुडविल क्या होती है ना, आई एम श्योर सुना होगा, 12th में 11-12 का ही टॉपिक है, तो पता ही होगा आप लोगों को, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बताए जाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है आपका, फोर्थ यूनिट में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ICAI। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके फोर्थ यूनिट में बताई जाएगी। फिफ्थ यूनिट में आपको कैसे बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करके कैसे आपको पेरेंट कंपनीज चलानी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है ना। उसके बाद आगे मतलब स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं अकाउंट्स में, स्टैंडर्ड 14, स्टैंडर्ड 21 अकॉर्डिंग टू द ICAI, है ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। उसके बाद 6th यूनिट है आपका बैंकिंग कंपनीज, है ना, उसमें बैंकिंग कंपनीज के बिहाफ पे कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, नॉन बैंकिंग कंपनीज में कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ठीक है, एसेट वगैरह कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब चीज़ें आपको इसमें आपके 6th यूनिट में बताएंगे। देन 7th यूनिट आपका लास्ट है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाँ, बस इसका जो है थोड़ा सा एडवांस आपको यहाँ पढ़ना है। 11-12 में आपने 12th में पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अब आपको यहाँ पे उसका जस्ट एडवांस वर्जन पढ़ना है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम में सबसे फर्स्ट जो आपका है यूनिट वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, रोल क्या है इसका, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो एचआर मैनेजर होते हैं उसकी पढ़ाई कैसे की जाती है, सुना होगा आपने, कंपनी के एचआर हैं वो कैसे बनते हैं, इसी सब्जेक्ट को लेके ऑनर्स करते हैं वो बेसिकली। उसके बाद वो बनते हैं एचआर किसी भी कंपनी के। तो उसके क्या रोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आपके फर्स्ट यूनिट में बताई जाएगी। ऐसे ही देखो, आप सब नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपके सारे यूनिट दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सारे यूनिट आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस किस का क्या क्या रोल है। मैं आप लोगों को सबकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। मैंने आपको मेन कोर के सिलेबस बता दिए हैं, ये आपके ऑप्शनल वाले हैं, 2 में से 1 सिलेक्ट करना है, 3 में से 1 सिलेक्ट करना है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वहां से भी जाके आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।